करूंगी कि मैं आज आई हूं अपना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो महाराज जी काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि वो जो काम करते हैं जिस भाव से करते हैं, सेवा और समर्पण के भाव से, उसको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो आज तक वो सिर्फ प्रवचन देते थे, अब तो वो धर्म युद्ध के लिए उतरे हैं। और उनके बारे में मैं क्या कहूं। उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, और जिनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है वो हमेशा जीत कर रहते हैं। एक्चुअली आज इतनी संख्या में आप लोगों को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि आप पहचानते हैं जो सच्चे भाव से काम कर रहे हैं उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आप लोगों को भी मैं ताली मारती हूँ, आप सब चले, महाराज जी के संकल्प को और उनके सपने को आप पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो हिंदू एकता पदयात्रा है, ये जो संकल्प लिया है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे महाराज जी और मैं बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सबसे अच्छी बात, जितने भी वो कार्य कर रहे हैं अभी तक, वो अन्नपूर्णा योजना हो, वृद्धाश्रम हो, सामूहिक शादियां हो, और बहुत सारे, और सबसे बड़ा काम अब जो वो करने जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल का जो काम, बहुत बड़ा काम है। बहुत नेक सोच के साथ, बहुत निस्वार्थ तरीके से वो कर रहे हैं। जब भी तैयार हो महाराज जी, सबसे पहले मैं आऊंगी। और वो कर क्यों रहे हैं? ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। और आज यहाँ पे हम इसीलिए आए हैं क्योंकि ये जो संकल्प लिया है सबको एकजुट करने का, ये बहुत ही कमाल का संकल्प है। इन्होंने पहल की है तो इनकी सराहना होनी चाहिए। प्लीज मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ, और सनातन मेरा धर्म है, और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। और ये मैं धर्म के राह पे तो चलती हूँ, ये मेरा धर्म है, और मैं हर इंसान की इज्जत करती हूँ, ये मेरा कर्म है। और यही मैं आपसे भी कहूंगी, हर एक की इज्जत करें। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे एकता के राह पे बस एक ही बाधा है, और ये बाधा है ऊंच नीच का जो भाव है। और बागेश्वर बाबा जो है इस भाव को पूरी तरह से निकालना चाहते हैं, और इसमें हमें इनका साथ देना चाहिए। और ये ग्रास रूट लेवल से निकाल बाहर करना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारा धर्म तो सिखाता ही नहीं
सनातन धर्म तो यही सिखाता है कि अगर आप जन्मे हैं तो आप में हरि है। तो अगर आप में हरि है तो एक भाई बड़ा और एक भाई छोटा कैसे हो सकता है? जब हमने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी को शुरू किया और सीरियल में नाम तुलसी, पार्वती जैसे नाम से अपने किरदारों को रखा, तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, टीवी पे ऐसे नाम क्यों? तो मैंने लोगों को कहा वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। आज महाराज भागेश्वर बाबा जी के वजह से इतना बड़ा समारोह हो रहा है। और मैं एक ही बात कहूंगी, लोग कहते हैं करोड़ों जन्मों के बाद इंसान का जन्म होता है, बट करोड़ों 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 जन्मों के बाद इंसान को हिंदू सनातनी धर्म में जन्म होता है। ये वो जन्म है जिसकी हमें शायद कल्पना भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। रोज हम लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। जो प्यार सिखाता है वो हिंदू धर्म है। जो अपनापन बताता है वो हिंदू धर्म है। जो एक साथ जोड़ता है वो हिंदू धर्म है। जो एकता बताता है वो हिंदू धर्म है। सो मैं लड़की भी हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी भी चलाती हूँ, बट सबसे ऊपर मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। जय श्री राम। आज मुझे जब बोला गया कि मैं आकर इस समारोह में जुड़ूं तो मैंने एक ही बात कही कि इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है कि मैं भागेश्वर जी के सामने अपना एक नया जो कहते हैं ऐप शुरू करी हूँ। ज्ञान और विज्ञान हमारी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है और बालाजी एस्ट्रो गाइड शुरू करके हम लोगों को ये बताते हैं, क्योंकि अगर इंसान बड़ा है और भगवान उससे भी बड़ा तो उनके बीच है गुरु, और गुरु से बड़ा और इस दुनिया में कुछ नहीं। और हमारे गुरु जो यहाँ बैठे, जो इतनी बड़ी इतनी अच्छी चीज कर रहे हैं, जो लोगों को धर्म, प्यार और स्नेह से जोड़ रहे हैं, उनकी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं ये भी जो कहती हूँ कि आज हमने जब जय श्री राम अपने सीरियल में डाला था तो लोगों ने कहा था कि कार्यक्रम में, मनोरंजन में भगवान को मत लाओ। ऐसे जिसने जीवन दिया है उसमें से आप भगवान को कैसे हटा सकते हो? हम हैं तो हम में हैं भगवान है, और अगर भगवान का रास्ता दिखाने वाले हैं तो ये संत और गुरु है। थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा मैं कहूंगी नहीं हूँ, मैं कहानियां लिखती हूँ, बोलती नहीं हूँ ज्यादा। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम। जय हनुमंता। आगे श्री वर्धन त्रिवेदी जी हैं। सनसनी एपिसोड हमने देखा है। आखिर क्या राज था बाबा की पगड़ी बांधने का, हमने आपका देखा था। प्रभु आपने जो कहा मैं खुल के कहता हूं, वो वक्त आ चुका। न तेरी अजान रहेगी, न बाइबल कुरान रहेगी, पूरे विश्व में मेरे राम और कृष्ण की शान रहेगी। न तेरा अली रहेगा, न तेरा जली रहेगा, पूरे विश्व में मेरा बजरंग बली रहेगा। और प्रिय हिंदुओं, महाराज जी विराजमान है। पहले महाराज जी ने कहा, जो तो को कांटे वह बागों वह फूल, तेरे फूल के फूले बागों वह त्रिशूल खत्म। जो तो को कांटे वह वह साले को भाला, और ये भी साला क्या कहेगा, पड़ा किसी से पाला।
जब होगी हमारे सनातन की रक्षा। और कसाईयों को यह पता है कि गऊ के तरफ आंख मिलाने वाले की दशा क्या करते हैं। हम फरसा वारे लाल और गौ तस्कर तेरे काल, यह है हमारा सनातन। बहुत सहन कर लिया इनका। और सुनो, जननी जन्म भूमि का कर कर हमें स्वर्ग से प्यारा है, कहो गरज कर हमें हिंदू है हिंदुस्तान। हम प्रिय बंधुओं, बिना इससे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं, जो दो को कांटे बैदेवा को भला। अब महाराज जी आदेश करिए, करें क्रोध मीजें सब हाथा, आयत पे न दे रघुनाथा। आदेश करिए, सेना तैनात है महाराज जी, कहीं तक जाने के लिए सेना तैनात है। आप तो आदेश करिए, हम तैयार हैं फरसा वाले। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर तस्वीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान पूजनीय श्री दत्ता जी को अपने हृदय में धारण करते हुए उनकी चरण वंदना करता हूं। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी जो राष्ट्रभक्त यहां बैठे हुए हैं, उन सब के हृदय में विराजित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम। मंचासीन श्री बागेश्वर महाराज जी आयु में निश्चय ही मुझसे छोटे हैं, तो उधेड़ बुन है, अनुज कहूं, अग्रज कहूं, काम अग्रजों वाला है, पद अग्रजों वाला है, कर्म अग्रजों वाले हैं, धर्म की रक्षा अग्रजों की तरह करते हैं। तो इसलिए मैंने मनी मन सोचा कि मैं इनको अनुग्रज कह देता हूं, जिसमें अनुज भी है, अग्रज भी है, और इनका अनुग्रह भी मेरे प्रति झलक जाता है। आप सब की उपस्थिति यहां इस बात का संकेत है कि निश्चय ही हम सबके भीतर राष्ट्र प्रेम है। और जैसा महाराज जी ने शुरू में कहा अपनी छोटी सी बात में कि हम सामाजिक समरसता के लिए एकत्र हुए हो, हम उसी की बात करते हैं, हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं। और सामाजिक समरसता तभी हो सकती है जब हम सबके भीतर एक राष्ट्र और राष्ट्र निष्ठा का बीज जो है वो हो, जो आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। देखिए, आप सबको बागेश्वर बाबा के रूप में गुरु के दर्शन हुए, निश्चय ही गुरुतुल्य हैं। और गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जो आपके भीतर ब्रह्मा जैसे सृजन की शक्ति को पैदा करता है। गुरु वो होता है जो आपके भीतर की उस सृजनशीलता की रक्षा करता है, उसका संवर्धन करता है, पोषण करता है। और गुरु वो होता है जो शिव की भांति यानी महेश की भांति आप सबके भीतर के अहंकार को मिटाता है, आपके भीतर के विकारों का शमन करता है, दमन करता है। शायद इसलिए हमारे यहां गुरु को परब्रह्म की उपाधि दी गई है। मैं देख रहा हूं यहां बहुत संख्या में माताएं बहनें भी हैं, तो मैं यही कहूंगा कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। ऐसी हमारी मातृशक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये जो संकल्प महाराज जी ने लिया है, ये निस्संदेह सिर्फ इनका संकल्प नहीं होगा,
ये करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों के भीतर का संकल्प होगा, जो प्रेरणा के रूप में परमपिता परमेश्वर ने, पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा ने और महान संतों की कृपा से, महर्षियों की, मनीषियों की कृपा से इनके भीतर ये संकल्प आया। और दरअसल ये अपना संकल्प नहीं, ये हम सबका संकल्प पूरा कर रहे हैं। और आप दरअसल इनका नहीं, अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। तो दोनों हाथों से आप सब अपने संकल्प पूर्ति की ओर दिशा बढ़ा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। उसके लिए जोरदार तालियों से अपना स्वयं का अभिनंदन जरूर कीजिए। बहुत मुश्किल है इतना हौसला, इतना जज्बा, इतनी शक्ति, इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना, रोजाना चलना, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मौसम परिवर्तन आप सबको मालूम है, बावजूद इसके ये आप सबका स्नेह है, आप सबका भक्तिभाव है, राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा है, जो बारंबार महाराज जी को ये कार्य और आबाद गति से करने की प्रेरणा दे रही है। और इस सब में हमारा अगर अंश मात्र योगदान भी हो